हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूमेरिकल्स आगे बढ़ाते हैं। 6 न्यूमेरिकल्स करा दिए थे हमने। उसके आगे जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है। द टू सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज ऑर्डर ईच हैव एन ईएमएफ ऑफ 1.5 वोल्ट्स। मतलब दो सेल हैं जो सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट हैं और उन दोनों का ईएमएफ 1.5 वोल्ट्स है। तो E2 इक्वल टू E1 मतलब 1.5 वोल्ट। तो टोटल EMF कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 ऐड कर दिया 3 वोल्ट। ठीक, फिर लिखा है देयर इंटरनल रेसिस्टेंस 0.5 ओम एंड 0.25 ओम। मतलब R1 और R2 की वैल्यू दे रखी है, R1 और R2 की वैल्यू। फिर दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ ड्राइवर ऑफ 2.25 ओम। मतलब एक रेसिस्टेंस और दे रखा है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस एक तरह से। तो R3 इक्वल टू 2.25 ओम। अब टोटल आर निकालते हो, टोटल रेसिस्टेंस। तो टोटल रेसिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐड कर दिया, कितना आ गया 3 ओम। निकालना क्या था हमको, निकालना था फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। मतलब करंट निकालना था और डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ ईच सेल, और डिफरेंस निकालना था दोनों सेल्स के एंड्स का। तो करंट इन सर्किट आई इक्वल टू E अपॉन आर फॉर्मूला। E की वैल्यू 3, R की वैल्यू भी 3। तो सॉल्व कर दिया, 1 एम्पियर करंट आ गया। ठीक, आगे डिफरेंस निकालना था। तो डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट इंड्स, जो पहला इंड्स था उसका डिफरेंस निकालेंगे। तो V1 इक्वल टू E माइनस IR1। फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दिया, 1 वोल्ट। ठीक, दूसरे के लिए फिर से वही फॉर्मूला, V2 इक्वल टू E माइनस R2। क्योंकि सेकेंड इंड्स के नहीं निकाल लेते इसलिए V2। तो E की वैल्यू 1.5 माइनस I की वैल्यू 1, R2 की वैल्यू कितनी दी थी 0.25। सॉल्व कर दिया, 1.25 वोल्ट आंसर। अगला क्वेश्चन था इन द टेस्ट A एंड B, दो फिगर दिए हुए A और B। फाइंड द रीडिंग आइडियल एमीटर A एंड आइडियल वोल्टमीटर B। रीडिंग निकालनी है A और B की। तो सॉल्व करते हैं। तो पहला फिगर देखते हैं। तो पहला फिगर में इंटरनल रेसिस्टेंस सेल दिया है, रेसिस्टेंस दिया, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस दिया है। ठीक, तो देखते हैं ये दोनों मार्क इसमें देखे एक तरह से लगे हुए हैं ये। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट होने पे क्या होगा, दोनों सेल्स जो सेल्स हैं वो दोनों वो एक दूसरे के सपोर्टिव होंगे। तो जब सपोर्टिव होंगे तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा वो ऐड हो जाएगा। मतलब 9 + 6 इक्वल टू 15 वोल्ट। R इक्वल टू 1 + 1 2 ओम। तो करंट निकालेंगे तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, E अपॉन R मतलब 15/2 7.5 एम्पियर। डिफरेंस इनके बीच का निकालना था। तो डिफरेंस 6 वोल्ट्स का निकालेंगे। तो V इक्वल टू E माइनस IR। फॉर्मूले वैल्यू रख दिया, सॉल्व कर दिया, माइनस 1.5 वोल्ट मतलब रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर 1.5 वोल्ट। फिर सेल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग, मतलब दूसरा जो फिगर दिया हुआ था, दूसरा फिगर देखते हैं। दूसरे फिगर में ये देखिए करंट जो फ्लो हो रहा वो एक ही तरह फ्लो हो रहा, मतलब ये दोनों जो हैं कॉन्फ्लिक्टिंग है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जब अपोजिट होंगे तो क्या करेंगे, टोटल EMF E2 माइनस E1 माइनस कर देते हैं। तो 9 - 6 3 वोल्ट। I इक्वल टू E अपॉन R। R की वैल्यू में टोटल मालूम ही थी, वो वही वैल्यू इसमें भी आ रही थी फिगर में भी। तो 3/2 1.5 एम्पियर, ये आ गई I की वैल्यू। ठीक, और जब अपोजिट होंगे, जब दोनों सेल्स अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे होंगे तो डिफरेंस का फॉर्मूला E + IR। एक तरफ ही अगर दोनों सपोर्टिव होंगे तो E माइनस IR, और अगर दोनों अपोजिट होंगे तो E + IR। वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, 7.5 वोल्ट आंसर। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। A एंड B दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस निकालना है। लेट इंटरनल रेसिस्टेंस इन नेगलेबल। जो इंटरनल रेसिस्टेंस है उसको हम नेगलेबल मान लेते हैं। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो एक ही तरफ डायरेक्शन दिया हुआ है। तो 5 - 2 मतलब 3 वोल्ट। R इक्वल टू 10 + 20 30 वोल्ट 30 ओम। तो I इक्वल टू फॉर्मूला E अपॉन R, 0.1 एम्पियर आ गया, हमें करंट मालूम पड़ गया। अब डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ 10 ओम,
10 ओम जो रेजिस्टेंस, इसका जो निकालना है डिफरेंस, तो क्या फॉर्मूला, आई आर, आई की वैल्यू 0.1, आर की वैल्यू 10 ओम। तो सॉल्व कर दिया 1। अब डिफरेंस बिटवीन यूनिट्स ऑफ 20 ओम, आई आर फॉर्मूला 2 वोल्ट्स आ जाएगा 20 ओम, तो आई आर 0.1 इंटू 20 2 वोल्ट्स। अब डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी का डिफरेंस निकालना था, तो वी ए माइनस वी बी मतलब 1 माइनस 5, तो कितना हो जाए -4 वोल्ट। आंसर हो गया ये, ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया, अ 20 वोल्ट बैटरी whose internal resistance is 1 ohm, 3 coils are connected in parallel order whose resistance 12, 6 and 4 ohm, and a 5 ohm resistance wire a reverse battery connected in series order whose EMF is 8 volt and internal resistance 2 ohm. Find current in each resistance. इसका फिगर भी दिया हुआ था, तो फिगर बना लिया हमने। तो देखिए जो भी ये जुड़ा किस में है देखते हैं, पैरेलल में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो पैरेलल में अगर रेसिस्टेंस निकालेंगे तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, 12, 6, 4 रेसिस्टेंस दिए थे, तो 12 1/6 प्लस 1/4 सॉल्व किया तो r इक्वल टू 2 ओम आ गया, ठीक। अब 2 ओम आ गया। अब देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये भी तो अपोजिट में जा रहा, ये भी अपोजिट में जा रहा, तो 20 वोल्ट माइनस 8 वोल्ट मतलब 12 वोल्ट। तो आर इक्विवेलेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2 मतलब 10 ओम। तो आई इक्वल टू फॉर्मूला ई अपॉन आर लगाया तो करंट मालूम पड़ गया 1.2 एम्पियर। अब निकालना क्या, 12 ओम इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, मतलब इन्होंने कहा था जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ईच रेजिस्टेंस में निकालना है, मतलब 12 में भी निकालना है, 6 में भी निकालना है, 4 में भी निकालना है। तो हमें फॉर्मूला क्या होता है, वी अपॉन आर, वी की वैल्यू तो पता नहीं है, तो वी की वैल्यू वी इक्वल टू आई आर फॉर्मूला होता है, आई की वैल्यू 1/2, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 2, सॉल्व कर दिया कितना हो गया 2.4, तो वी की वैल्यू पता चल गई, तो वी अपॉन आर 2.4/12 मतलब 0.2 एम्पियर, ये तो हो गया। आगे देखते हैं, तो आगे 6 ओम इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, दूसरा रेजिस्टेंस जो था वो 6 का था, तो उसके लिए निकालेंगे तो 2.4/6 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.4 एम्पियर। तीसरा रेजिस्टेंस जो था वो 4 ओम था, तो 4 ओम के लिए इलेक्ट्रिक करंट निकालेंगे तो 2.4/4 इक्वल टू 0.6 एम्पियर, ये हो गए आंसर, ठीक। इतने क्वेश्चन आप लोग करिए, उनको समझिए। टोटल 10 क्वेश्चन हो चुके हैं और आगे कुछ क्वेश्चन जो और बाकी हैं लगभग उनको हम आगे वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। उन क्वेश्चन को तैयार कीजिए जल्दी से जल्दी, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आए हुए हैं और ये क्वेश्चन अधिकतर रिपीट भी होते हैं, तो इसलिए आप लोग के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगले जो आगे क्वेश्चन है वो आप लोगों को कल प्रोवाइड कर दिए जाएंगे वीडियो में, कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोग कल वीडियो में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।